हाँ, हेलो दोस्तों। दोस्तों एनवायरनमेंट वाली क्लास चल रही थी और उसमें एक छोटा-सा पॉइंट आ चुका है। मैं पहले ही बताया था कि कुछ-कुछ पॉइंट्स अलग तरह से आएँगे, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट मिला के हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसी में एक छोटा-सा पॉइंट आया है, खरीफ फसल। दोस्तों, खरीफ फसल की अगर हम बात करें, तो खरीफ फसल जो होता है, वो मानसूनी फसल होता है, यानी कि वर्षा वाली फसल होता है। जितने ही मोटे अनाज होते हैं, वो मोटे अनाज जो होते हैं, वो खरीफ फसल के अंतर्गत ही आते हैं। और उन्हीं मोटे अनाज में अगर चावल और कपास को भी हम लोग जोड़ लें, तो पूरी की पूरी खरीफ फसल का एग्जाम्पल आपके सामने आ जाएगा। अगर हम बुआई और कटाई की बात करें, तो खरीफ फसल की जो बुआई होती है, वो जून से जुलाई के बीच में, एवं कटाई जो होती है, दिवाली के आसपास होती है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में होती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, सारा कुछ लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या कॉपी में एक नोट्स के तौर पे भी बना सकते हैं, लिखते हुए भी चल सकते हैं आप, आपको काफ़ी फायदा होगा। बहुत ही शॉर्ट तरीके में बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। ज़्यादा कहानी न बताकर शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। जैसे खरीफ फसल में यहाँ पर लिखा हुआ है कि बुआई कब होता है, तो जून जुलाई में। कटाई कब होता है, तो दिवाली के आसपास, यानी कि अक्टूबर नवंबर में होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जितने ही मोटे अनाज होते हैं, वो खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। और उसी में अगर हम चावल और कपास को भी जोड़ लें, तो पूरी की पूरी खरीफ फसल का एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी कि मोटे अनाज कौन कौन से होते हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है। गन्ना को भी मोटे अनाज के तौर पे हम ले सकते हैं, है ना। तो ज्वार, बाजरा, गन्ना, मक्का और चावल और कपास को भी जोड़ देंगे, तो खरीफ फसल का पूरा एग्जाम्पल आ जाएगा। तो ये था दोस्तों खरीफ फसल का। उम्मीद है आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब दोस्तों हम लोग चलेंगे रबी फसल की तरफ। तो रबी फसल आप देख सकते हैं दोस्तों, स्क्रीन पे सारा का सारा रबी फसल आ रहा है। सारा आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों, किसी भी कीमत पर दोस्तों आपको याद हो जाएगा। रबी फसल में दोस्तों मैंने एक ट्रिक बनाया है, जिसका नाम है नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ दोस्तों, नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। यानी कि नाई से हो जाएगा ना ना चना। हूटर, देखिए नाई से क्या क्या होगा, नाई तो चना, ना, ठीक है। ई है तो राई, है ना। चना, राई, हूटर माने मटर, जो से जौ, स से सरसों, आलू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों याद हो गया आपको, समझ गए होंगे। नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया, तो ना से चना हो जाएगा, ई से राई हो जाएगा, हूटर माने मटर, जो से जौ, स से सरसों, है ना, आ से आलू। यानी कि रबी फसल में आ जाएगा चना, राई, मटर, चना, राई, मटर, जौ, सरसों, आलू, और साथ में हम लोग गेहूं को ही मिला देंगे, तो पूरा का पूरा रबी फसल का एग्जाम्पल आ जाएगा। क्या क्या है दोस्तों? चना, राई, मटर, चना, राई, मटर, जौ, सरसों, आलू, और साथ में गेहूं भी। तो ये एग्जाम्पल हो गया दोस्तों रबी फसल का। रबी फसल जो होता है दोस्तों, वो शीतकालीन फसल होता है ना, यानी कि ठंडे के दिनों में होता है। इसकी बुआई जो होती है दोस्तों, वो नवंबर दिसंबर में स्टार्ट होती है, और कटाई जो होती है दोस्तों, वो मार्च में होती है, देख सकते हैं दोस्तों, है ना। तो रबी फसल का जो बुआई होता है वो नवंबर दिसंबर में होता है, और कटाई जो होता है वो मार्च में होता है। यह शीतकालीन फसल है, ठीक है, याद रखिएगा। अब थोड़ी सी दोस्तों हम लोग जायद फसल की बात कर लेते हैं। तो जायद फसल में दोस्तों तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, सब्जी, ये सब आता है। इसकी बुआई जो होती है दोस्तों, वो मार्च अप्रैल में होती है, और कटाई जो होती है वो जून के आसपास होती है, ठीक है। ये डायरेक्ट पैसे कमा कर देने वाली जायद फसल होती है। डायरेक्ट इसको हम मार्केट में बेच सकते हैं इसको हम, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण क्रांति का। यहाँ पे 6 तरह का क्रांति लिखा हुआ है, उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। लाल क्रांति से संबंध किसका होता है? तो टमाटर का और मांस का। एक ट्रिक है दोस्तों कि टमाटर भी लाल होता है और मांस में भी लाल खून होता है, तो लाल क्रांति से संबंधित है ये। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति संबंधित होता है किससे?
तिलहन उत्पादन से। नीली क्रांति होता है मत्स्य उत्पादन से। अगर वहीं गुलाबी क्रांति की बात करें तो गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित होता है। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से, और वहीं गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 6 क्रांतियाँ आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि हरा सोना किसे कहते हैं। तो हरा सोना दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं, बांस को कहते हैं। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, तो सफ़ेद सोना कहते हैं हम लोग किसको, कपास को बोलते हैं। काला सोना किसे कहते हैं, तो काला सोना हम लोग बोलते हैं कोयला उत्पादन को बोलते हैं। स्क्रीन पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा, अच्छे से देखिएगा, या ज़रूरत पड़े तो आप कॉपी में इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा। सुनहरी रेशा या गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो जूट को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको मैंने एक जगह पे सीक्वेंस कर दिया है दोस्तों। देखिए, हरा सोना बांस को कहेंगे, सफ़ेद सोना कपास को कहेंगे, ठीक है, काला सोना कोयला को कहेंगे, सुनहरी रेशा जूट को कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस क्लास को दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे, और आगे की क्लास में आप देख सकते हैं आगे कौन सा टॉपिक लिखा हुआ है। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी करेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इन सीटू एक्स सीटू के बारे में जानेंगे। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, श्वेत क्रांति क्या होता है, हरित क्रांति क्या होता है, इंद्रधनुषी क्रांति क्या होता है, ठीक है, अमृत क्रांति क्या होता है। दोस्तों ये सारी चीज़ों को मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से डिस्कस करवाऊंगा। तो आगे की वीडियो में दोस्तों आप बने रहिएगा, और अगर संभव हो सके दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैंने आपके लिए मेहनत किया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।